हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भूगोल कंप्लीट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चल रही है। 18 भाग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 18 वीडियोस नहीं देखें तो पहले उन्हें जाकर कंप्लीट करें और उसके बाद इसे पढ़ना स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे 19वां भाग सहकारिता। काफ़ी छोटा चैप्टर है दोस्तों, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। सहकारी साख समितियों का ढांचा है। उत्तर होगा तीसरा, त्रिस्तरीय। व्याख्या, त्रिस्तरीय व्यवस्था। पहली, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर अपेक्स बैंक सहकारिता के क्षेत्र में यह राज्य का शीर्ष बैंक है। इसका गठन भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिशों पर 14 अक्टूबर 1953 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अल्पकालीन 5 से 15 माह सहकारी साख के योजनाबद्ध विस्तार तथा ग्रामीण स्तर पर सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा, केंद्रीय सहकारी बैंक, इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। राजस्थान की शहरी जनता की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1955 में स्थापित की गई यह बैंक उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय, मकान निर्माण, कृषि व संबद्ध कार्यों आदि सुविधाओं के लिए 3 से 5 वर्ष की अवधि के मध्यम कालीन ऋण दिए जाते हैं। तीसरा है प्राथमिक साख समितियां, इसे ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहा जाता है। ये समितियां सदस्य कृषकों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण, नकद तथा कृषि आदानों यथा रासायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशक दवाओं के रूप में उपलब्ध कराती हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। उत्तर होगा चौथा, केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। उत्तर होगा पहला, अजमेर के भिनाय में। व्याख्या, राजस्थान में सहकारिता का उदय 1904 में अजमेर में हुआ तथा भरतपुर व डीग में कृषि बैंकों की स्थापना भी इसी वर्ष हुई। अक्टूबर 1905 अजमेर में इसके भिनाय में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है। उत्तर होगा चौथा, जयपुर में। व्याख्या, राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंध संस्थान RICEM राज्य में सहकारिता के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान राइसस की स्थापना 1 अप्रैल 1994 में झालाना डूंगरी जयपुर में की गई। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। उत्तर होगा दूसरा, 1976 में। 1976 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। यह संगठन जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्य करता है, उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ साहूकारों के ऋण शोषण से बचाता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है। उत्तर होगा दूसरा, क्रेफिकार्ड रिपोर्ट से। व्याख्या, अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति 1951-53 के प्रतिवेदन के पश्चात भारत सरकार द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण समिति श्री शिवरमण की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट क्रेफिकार्ड रिपोर्ट कहलाती है। 1981 की सिफारिशों के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय ऋण आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी करने हेतु क्रेफिकार्ड योजना वर्ष 1984 में लागू की गई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा दूसरा, यानी कि 1975 में। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, इसकी स्थापना 1975 में राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से की गई। इसका नाम 1977 ईस्वी में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कर दिया गया। मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध व दुग्ध उत्पादकों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा तीसरा, जयपुर में। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं। उत्तर है दूसरा, जयपुर अलवर। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड, यह कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत प्राथमिक क्रय विक्रय विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। इसका गठन 26 नवंबर 1957 को जयपुर में किया गया। इसका मुख्य कार्य क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों को खाद, कीटनाशक दवाइयों, बीज,
विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने, कृषि उत्पादन की खरीद व बिक्री की समुचित व्यवस्था करवाना है। इसके अधीन अग्रलिखित इकाइयां कार्यरत हैं। पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा जयपुर में 1971 में स्थापित। कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन झोटवाड़ा जयपुर में 1969-70 में स्थापित। सहकारी शीत भंडार जयपुर व अलवर आदि। राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए जा रहे हैं, सही कथन को चुनिए। इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी ए और बी सही है। ए है राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। और बी है राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित किया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का मुख्य कार्य है। उत्तर होगा पहला, किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। उत्तर होगा पहला, दीर्घ अवधि के लिए। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई। यह बैंक लघु सिंचाई कार्य, भूमि सुधार, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि यंत्र खरीदने इत्यादि हेतु दीर्घकालीन अवधि 5 से 15 वर्ष के ऋण उपलब्ध करवाती है। राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है। उत्तर होगा पहला, जयपुर 30 अगस्त 1995। व्याख्या, राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना जयपुर में 30 अगस्त 1995 में हुई। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑपराइड का शुभारंभ किया गया? उत्तर है चौथा, जयपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ की गई? उत्तर होगा तीसरा, बीकानेर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के कार्यों में सम्मिलित हैं। उत्तर होगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना। और दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 29 मई 2000 को इस निगम का गठन किया गया। जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकते हैं? उत्तर होगा चौथा, 20 लाख। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे देश में 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन नए अधिनियम में किया गया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 की अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर 2021 के अनुसार उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित अधिकार क्षेत्र इस प्रकार होंगे। पहला, जिला आयोग 50 लाख रुपए तक, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक और तीसरा राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ऊपर से अधिक। वर्तमान में जयपुर जिलों में 4 तथा जोधपुर में 2 आयोग कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला आयोग एवं 6 क्षेत्रीय शाखाएं कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर संचालित हैं। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर होगा पहला, यानी 3। जिला फोरम का स्वरूप, प्रत्येक जनपद में राज्य सरकार द्वारा जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में जिला फोरम का गठन किया जाएगा, जिनमें अन्य 2 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष सहित 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड का गठन कब किया गया? उत्तर होगा दूसरा, 27 मार्च 1967। राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड आम उपभोक्ताओं को निर्माताओं से सीधी वस्तुएं खरीदकर गुणवत्तापूर्ण व आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में प्रयासरत जिला स्तरीय सहकारी उपभोक्ता भंडारों की जयपुर स्थित शीर्ष संस्था है, जो 27 मार्च 1967 को स्थापित की गई।
राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? उत्तर होगा दूसरा 15। 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। उत्तर होगा दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के साथ ये 19वां भाग यहीं समाप्त होता है। कल हम 20वां चैप्टर पढ़ेंगे, जनसंख्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय भारत, जय हिंद।